इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, महागठबंधन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क पर प्रदर्शन। आरा सदर अस्पताल में जल जमाव से मरीजों की बड़ी परेशानियां, अस्पताल के कई हिस्सों में घुसा बारिश का पानी। अपनी 14 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने दिया धरना। और पटना में किसान पार्टी ने मनाया अपना चौथा स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। इनके इस जीत से एनडीए में खुशी की लहर दौड़ गई है। पटना स्थित भाजपा जदयू लोजपा कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी झूमते नजर आए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी अबीर गुलाल खेलकर खुशी मनाई। नहीं उठाइए थोड़ा ऊंचा। निश्चित तौर पर ये महिलाओं का ही सम्मान नहीं है। जो जनजातीय समाज कभी हाशिए पर हुआ करता था राजनीतिक क्षेत्र में, आज उनसे उम्मीदवार के रूप में एनडीए की उम्मीदवार बनी है और वो जीत की ओर अग्रसर है। लगभग जीत हो ही चुकी है। यह देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जो संवैधानिक अधिकार है भारत के तमाम लोगों का, उसे नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के नेताओं ने करके दिखाया है कि भारत में कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी जो अधिकार है उस अधिकार का हासिल आज किया है जनजातीय समाज। यह हमारे लिए और पूरे देश के लिए ये गौरव का क्षण है और प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मुर्मू जी पर बयान दिया था, देखिए तेजस्वी जी जितना बुद्धि है उतना ही काम करेंगे, क्योंकि पढ़ाई 8वीं क्लास तक है। समाज नहीं देखे, मुर्मू जी ने टीचर थी, वहाँ से नगर पालिका के उपाध्यक्ष थी, विधायक थी, मंत्री थी, राज्यपाल थी और जो कार्य का अनुभव है आज राष्ट्रपति हैं। निश्चित रूप से अच्छा काम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये खुशी का दिन है और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तर्ज पे हमारे जो बीच में नहीं है आज लोजपा के फाउंडर श्री रामविलास पासवान साहब, वो भी दलित हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी को लेके चलते थे, सभी को उठाने का काम करते थे। तो आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है कि द्रौपदी मुर्मू साहब को राष्ट्रपति बनाने का प्रधानमंत्री जी ने काम करके दिखला दिया है कि देखिए हम एक शेड्यूल ट्राइब और दलित को भी हम कितना सम्मान करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से देते हैं। भगवान उनके उम्र को दीर्घायु रखे और इसी तरह से हर वर्ग के लोगों के बीच में प्रधानमंत्री जी काम करें। ये बहुत अच्छा लगा। लड्डू आप कितना लड्डू लाए थे? 51 किलो लड्डू, 51 किलो लड्डू प्रधानमंत्री जी के किए गए इस कार्य के लिए खुशी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज गरीबों के बीच में बांटने का काम किया जा रहा है अभी, इसलिए कि आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं। वहीं राजधानी पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम ईडी कार्यालय जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। सरकार के द्वारा ईडी का इस्तेमाल कर बेवजह परेशान किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता आदरणीय निखिल कुमार जी हम लोगों के बीच में हैं। हम सभी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब हम लोगों के बीच में हैं। हम सभी के बीच आदरणीय पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। हम लोगों के बीच आरा सदर अस्पताल में आधे घंटे के बारिश में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक में पानी की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं आने जाने में रोगियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर गेट के पास ही काफ़ी पानी जमा होने से लोगों को पानी में निकलते नजर आए। अभी हाल के दिनों में इमरजेंसी केयर इंडिया द्वारा अति आधुनिक बनाया गया है, लेकिन पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बनाया गया, जिससे वहाँ मौजूद सफाई कर्मियों द्वारा पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। वहीं ओपीडी से लेकर इमरजेंसी के मुख्य गेट पर पानी भरने से आने जाने वाले डॉक्टरों और मरीज सहित कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ी में दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा ये सब क्या परेशानी हो रही है? पब्लिक आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्यों परेशानी हो रही है? पानी जम गया है। कहाँ हैं आप आए हुए हैं? सदर अस्पताल। तो पानी ये जम गया है। हाँ। आने जाने में परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आ रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शहर के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। जिले के विभिन्न प्रखंडों के सेविका सहायिका धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद किया। जिला मंत्री मंजू कुमारी ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि सेविका सहायकों का मानदेय बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सेविका सहायकों को सरकार सरकारीकरण करे। अगर जब तक सरकारीकरण नहीं किया जाता तब तक सेविका को 26,000 रुपये और सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान करे। हम लोग आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर अपनी आज मांगों के लिए 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और धरना के माध्यम से हम DM साहब को मान सलेख सौंपेंगे
और उसके बाद धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही हम लोग 11 तारीख को अपने प्रखंड में धरना प्रदर्शन किए थे। हर एक परियोजना पर हुआ था और अब जिला स्तर पर हो रहा है और आगे भी संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ऑर्डर किया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ के लिए उसका हर राज्य में लागू हो। आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना मांग पत्र देंगे और हम लोगों का आज मिला है यहाँ धरना करने के लिए। और हम लोग अभी जिला पदाधिकारी के यहाँ से कोई आएंगे और ले जाएंगे, 5 जन का बोला गया है और जाके हम लोग अपना मांग पत्र सौंपेंगे। आज हमारा डिमांड जो है पेमेंट के ये है, जो 25% हम लोगों को बढ़ाने के लिए बोला था, उसका लेटर भी हम लोग दिए हैं। और आज हमारे के यहाँ से वार्ता के लिए लोग गए हुए हैं पटना और आज निदेशालय में बात होगी। कल हम लोगों के मंत्री से बात हुई है, मंत्री जी से, पर अभी तक आश्वासन ही मिला है। राजधानी पटना के IMA हॉल में गुरुवार को अपना किसान पार्टी के द्वारा चौथे स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। पार्टी के द्वारा किसानों के हित को लेकर बातें कही गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा के स्वागत में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के सतीश प्रसाद सिंह ने की, जबकि मंच संचालन पार्टी के वरीय नेता डॉक्टर संतोष ने की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह पार्टी किसानों, शोषित, वंचितों और पिछड़ों की पार्टी है। हम सब हक और हुकूम की लड़ाई कई वर्षों से लड़ रहे हैं। जब तक देश में किसानों को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज खुशी की बात है कि हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ 4 वर्ष पूरे कर लिए। पार्टी चौथी स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें राज्य भर के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इसी मजबूती के साथ आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी के अंदर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य कृषि कानून बनाना, जल प्रबंधन नीति बनाना, फसल बीमा, मुफ्त शिक्षा व्यवस्था करना, किसानों के लिए फ्री बिजली, जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इसी संकल्प के साथ हम लोग बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र कुमार ठाकुर, सतीश प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता नागमणि विश्वकर्मा शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, राकेश कुमार महामंत्री, अशोक कुमार चंद्रवंशी, अनिल कुमार सिंह, राजीव रंजन शाह, सुमन कुमार, कविता कुमारी समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जो बड़ी आबादी है उसकी मानसिकता का, उसके व्यवसाय का जो जीवन है, उसका जो जीवन शैली है, उसमें बेहतर कैसे होगा, उस ग्रुप से जब जाएगा तब ना वो अपनी बात करेगा। अब देखिए वो जो क्या कहते हैं हिजरा समाज को अच्छी भाषा में क्या कहा जाता है, किन्नर समाज। किन्नर समाज की कोई प्रतिशत में आबादी अपने देश में नहीं है, लेकिन उसकी भलाई के लिए भी एक सीट राज्यसभा में सुरक्षित है। वो जाता है अपनी भलाई के लिए, अपने बेहतर के लिए उसको सवाल करना है, उसके लिए सोचना है। लेकिन हमारे लिए क्या है, जो 75% 70% आबादी खेत में रहती है, काम करती है और बाढ़ का समय है, आपको पता होगा, जानते, बड़ी मर्माहत बात है कि हमको आपको पता नहीं होता है, लेकिन किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि सर्प डसने से 2-4 लोगों की मृत्यु नहीं होती है। बाढ़ के समय में बाढ़ आ जाता है, सर्प भी गाँव में घुस जाता है, गाँव छप्पर में रहने लगता है और वहाँ लोग रहते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो हमारा सेटअप है, ये कैसे खत्म होगा जब हमारी बातों का बाढ़ आता है। देश आज़ाद हुआ, सारी बात के लिए काम हुआ, सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा गया, 500 का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया गया, बांध टूटता है, हम बह जाते हैं, कोई विकल्प नहीं निकला। हमारा मानना ये है कि जो भी कोई बांध है, वो पानी जो उछाल मारता है, उसके उछाल को रोकने के लिए गारंटी करो, बड़ा बड़ा ड्रेन बनाओ, 100 लाख क्यूसेक पानी उसमें ड्रेन में जाएगा, बाढ़ आएगा चला जाएगा, आबादी को कोई क्षति नहीं होगी। ये मेरा मानना है कि ये तब होगा जब हमारी बात तो वस्तुतः वहाँ रखने वाला कोई होगा। हमारी बात को कोई रखने वाला है नहीं। अब दूसरे सेक्टर के जो लोग हैं, आप देखिए ब्यूरोक्रेट में एक बात आ गई है, जैसे नौकरी पूरा होता है, नौकरी आमदनी हो गया तो फटाक से नेता बन गए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, महागठबंधन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर
पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क पर प्रदर्शन। आरा सदर अस्पताल में जल जमाव से मरीजों की बड़ी परेशानियां। अस्पताल के कई हिस्सों में घुसा बारिश का पानी। अपनी 14 स्तरीय मांगों के समर्थन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने दिया धरना। और पटना में किसान पार्टी ने मनाया अपना चौथा स्थापना दिवस। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।